5 सितंबर को भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। शिक्षक दिवस 5 सितंबर 1962 से प्रारंभ हुआ। इस बार 61वां शिक्षक दिवस है। जैसे सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, उसी प्रकार से गुरु की भी कोई उम्र नहीं होती है। गुरु शिष्य का एक छोटा सा उदाहरण देकर अपनी कुछ कविता की पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। ऋषि वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने अपना किसी को गुरु नहीं बना रखा था, इस कारण वे इंद्रपुरी में नहीं जा सकते थे। वेद व्यास जी ने राजा जनक को गुरु बनाने के लिए कहा। सुखदेव जी राजा जनक को गुरु बनाने के लिए रास्ते में सोचते हुए जा रहे हैं कि कहाँ राजा जनक, कहाँ मैं, राजा भोगी, मैं योगी, वह राजा, मैं ऋषि, वह ग्रस्त, मैं त्यागी। भला ऐसा व्यक्ति मेरा कैसे गुरु हो सकता है। इन्हीं विचारों में खोए हुए वो महल के पास पहुंचाते हैं। द्वारपाल उनको बाहर ही रोक देते हैं। कुछ समय के पश्चात राजा उनको अंदर बुलाते हैं। सुखदेव जी देखते हैं कि राजा का एक पैर अग्निकुंड में पड़ा हुआ है और एक पैर कुछ दासियां दबा रही हैं। तभी एक द्वारपाल आता है और कहता है, राजा, महल में आग लग गई। राजा बोले, जैसी हरि इच्छा। तभी कुछ देर पश्चात दूसरा द्वारपाल आता है और कहता है, राजा, आग बढ़कर के महल तक आ गई। राजा फिर बोलते हैं, जैसे हरि इच्छा। अब सुखदेव जी सोचते हैं, ये राजा तो बड़ा मूर्ख बुद्धि है। अपने धन और संपदा को बचाने के बजाय आलस्य में पड़ा हुआ है। मैं तो अपनी जान बचाकर और अपनी झोली और कमंडल लेकर के यहाँ से निकलता हूँ। जैसे ही सुखदेव जी निकलने लगे, चारों तरफ आग शांत हो गई। अब राजा बोले, सुखदेव जी, मैंने तो अपनी धन और संपदा का भी लालच नहीं किया, सब सुहा कर दिया। आप मुझे भोगी मानते थे, बताइए योगी कौन है और भोगी कौन है। आप तो अपने कमंडल का और अपनी झोली का भी मोह नहीं छोड़ सके। सुखदेव जी अब राजा जनक के पैरों में पड़ गए और उनको अपना गुरु मान लिया। दीक्षा लेकर के समाप्त करके जब वे अपने घर पहुंचे तो वेद व्यास जी ने पूछा कि गुरु कैसे हैं, सूर्य के समान तेज है। बोले, नहीं, उनमें तो आग है। फिर पूछा, क्या गुरु चंद्रमा के समान है? कि नहीं, चंद्रमा में भी दाग है। तब गुरु दिखने में कैसे हैं? तब सुखदेव जी बोले, वे तो अद्भुत है, अलौकिक है और सबसे परे है। गुरु की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। गुरु केवल गुरु होता है जो ज्ञान का दीपक जलाता है। इस वार्तालाप से ऋषि वेद व्यास जी को समझ में आ गया कि गुरु ने शिष्य का अंधकार दूर कर दिया है, उसका अंधकार से पर्दा हटा दिया है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में गुरु को ब्रह्मा, विष्णु और महेश माना गया है। गुरु शिष्य परंपरा का आधार सांसारिक ज्ञान से शुरू होता है, परंतु उसका चरमोत्कर्ष आध्यात्मिक शाश्वत आनंद की प्राप्ति है, जिसे ईश्वर एवं मोक्ष प्राप्ति भी कहा जाता है। गुरु है एक जलती मशाल, शिष्य है एक तेज प्रकाश। गुरु अपनी विद्या से मशाल है जलाता, गुरु अपनी विद्या से मशाल है जलाता, शिष्य को उस मशाल में है पकाता। गुरु अपने ज्ञान से पकाकर है निखारता, गुरु अपने ज्ञान से पकाकर है निखारता, शिष्य गुरु ज्ञान पाकर है चमकता। सच्चा गुरु कहलाने का वह है अधिकारी, सच्चा गुरु कहलाने का वह है अधिकारी, जो शिष्य को बनाए अपने जैसा महाज्ञानी, जो शिष्य को बनाए अपना जैसा महाज्ञानी। अज्ञान का अंधकार दूर कर, अज्ञान का अंधकार दूर कर प्रकाश की ओर ले जाता है। चारों दिशाओं में ज्ञान एवं धर्म से महकाता है, चारों दिशाओं को ज्ञान एवं धर्म से महकाता है। शिष्य का नाम बढ़े संसार में, शिष्य का नाम बढ़े संसार में, बस गुरु रहता मगन इसी काम में, मगन इसी काम में। अपनी दी हुई शिक्षा का रिटर्न है चाहता, अपनी दी हुई शिक्षा का रिटर्न है चाहता। जब तक पारंगत ना हो जाए पीछा नहीं है छोड़ता, पीछा नहीं है छोड़ता। मन ही मन में सोच रही हूँ, क्या तो गुरु दक्षिणा हो जाए जिससे मेरे जीवन यात्रा की सफल परीक्षा, हो जाए जिससे मेरे जीवन यात्रा की सफल परीक्षा, सफल परीक्षा। सभी को
शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विशेष रूप से अनीशा जी एवं भारत भूषण जी को सेंट्रल पार्क में योगा फाइड हेल्थ के सभी सदस्यों की ओर से शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।